हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है मनीष एकेडमी के डेली करंट अफेयर क्लासेस में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि व्यस्तता के कारण लगभग 4 दिन से क्लास आप सबकी बाधित है, तो आज 4 दिन का करंट अफेयर एक साथ करेंगे। जो चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हमने जो महेश कुमार वर्णवाल सर की जो बुक है NCERT सार संग्रह वन लाइनर, उसकी भी पॉलिटी की क्लास एक हुई है। उसका पूरा सलूशन हम अपने चैनल पे कराएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्षुद्र ग्रह। चीन किस क्षुद्र ग्रह के लिए अपना पहला क्षुद्र ग्रह मिशन तियानवेन 2 लॉन्च करेगा? तो कामो आलेवा मिशन के लिए लॉन्च करेगा। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहे हेरिटेज नेटवर्क का संबंध किससे है? तो भारत यूरोपीय संघ से है। जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की पदक तालिका में भारतीय निशानेबाजी दल में कौन सा स्थान मिला है? तो पहला स्थान मिला है। हाल ही में भारत की पहली जीन संपादित भेड़ किसने विकसित की है? तो शेर ए कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने विकसित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल करने वाला 24वां प्रदेश कौन सा है? तो गुजरात है। हाल ही में भारतीय सेना ने पहले FM रेडियो पंचशूल पल्स का प्रारंभ कहाँ किया है? तो उत्तराखंड में किया है। कहाँ किया है? उत्तराखंड में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देश में मंगल ग्रह के समान भूभाग की स्थिति वाला जीरो साइट क्षेत्र कहाँ खोजा गया है? तो गुजरात में खोजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में महेंद्र गुर्जर ने किस देश में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स F42 श्रेणी में भाला फेंक में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? कहाँ बनाया है? तो स्विट्जरलैंड में। किस देश में? तो स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों को किस क्षेत्र में योगदान के लिए ब्रेक थ्रू पुरस्कार मिला है? तो मौलिक भौतिकी में। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में ONGC ने कहाँ तेल और गैस की खोज की है? तो मुंबई अपतटीय बेसिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतरिक्ष औद्योगिक नीति किसने प्रारंभ की है? तो तमिलनाडु ने प्रारंभ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत सबसे कम उम्र के योद्धा के रूप में सम्मानित 10 वर्षीय श्रवण सिंह का संबंध किससे है? तो पंजाब से है। जब भारत और पाक का युद्ध हो रहा था तो सब अपने अपने घरों में बैठे थे बॉर्डर पे, लेकिन ये बच्चा दूध, छाछ, पानी सप्लाई कर रहा था जवानों को, इसीलिए इसे सम्मानित किया गया है। हाल ही में DRDO ने क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किलाउआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है या कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में केरल के तट पर डूबे मालवाहक जहाज MSCE LSA 3 का संबंध किससे है? तो लाइबेरिया का है ये जहाज। PM ड्राइव योजना के तहत किसे सर्वाधिक इलेक्ट्रिक बस मिलेंगी? तो बेंगलुरु को मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रेल लिंक से जुड़ने वाली पूर्वोत्तर की चौथी राजधानी कौन बनी है? तो आइजोल बनी है। प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 मई को मनाया जाता है। हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से भारत में परिसर स्थापना के लिए मंजूरी पाने वाला दूसरा विदेशी विश्वविद्यालय कौन है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल UK की है यूनिवर्सिटी। वित्त वर्ष 2025 में भारत को सर्वाधिक FDI किस देश से प्राप्त हुई है? मतलब किसने सर्वाधिक लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट दिया है भारत को? कौन सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है? तो सिंगापुर कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में भारत सरकार के अनुरोध पर इंटरपोल ने आर्थिक भगोड़ों को ट्रैक करने के लिए पहली बार कौन सा नोटिस जारी किया है?
तो सिल्वर नोटिस जारी किया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 29 मई को मनाया गया। टाटा एयरबस भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कहाँ प्रारंभ करेगा? तो कर्नाटक में करेगा। हाल ही में भारत का चौथा यूनिकॉर्न कौन बना है? तो ट्रूल्स बना है। जो पेट मतलब पालतू जानवर है उनके लिए फूड सप्लाई करता है, तो चौथा यूनिकॉर्न बन गया है। बहुत बड़ी बात है। क्वेश्चन रिपीट हो गया है। हाल ही में 40 साल की उम्र में 800 क्लब गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गए हैं। सिंगापुर में आयोजित 22वें सांगली ला संवाद में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो अनिल चौहान जी करेंगे। हाल ही में एशियाई एथलेटिक्स लीडरशिप गोल्ड पिन से किसे सम्मानित किया गया है? तो एडिले सुमारीवाला को सम्मानित किया गया है। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? अहमदाबाद करेगा इस बार। हाल ही में चर्चा में रही इंदिरा गांधी और भारत को बदलने वाली वर्ष नामक नई किताब के लेखक कौन है? तो श्रीनाथ राघवन है। कौन है? श्रीनाथ राघवन है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 50 साल पूरे होने पर स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया है? तो सिक्किम के लिए जारी किया है। हाल ही में चर्चा में रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का संबंध किससे है? तो भारत और मंगोलिया के बीच ये सैन्य अभ्यास होता है। हाल ही में कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सद्गुरु जग्गी वासुदेव को सम्मानित किया गया है। आईगोट कर्मयोगी पर पंजीकृत उपयोगकर्ताओं में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो बिहार ने हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला AI केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ प्रारंभ होगा? छत्तीसगढ़ में प्रारंभ होगा। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रव्यापी विकसित कृषि संकल्प अभियान कहाँ प्रारंभ किया है? तो भुवनेश्वर में प्रारंभ किया है। हाल ही में मेकांग गंगा देश के लिए बोधि यात्रा शुरू करने की घोषणा किसने की है? उत्तर प्रदेश ने की है। बौद्ध भिक्षु जो भी हैं तो अलग अलग देशों में जाएंगे, जो भी उनके बौद्ध स्थान होंगे, बौद्ध तीर्थ स्थान होंगे, वहाँ पे अपनी ऊर्जा मांग को और सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? तो दीव बना है। कहाँ है? दादर नगर हवेली। दादर नगर हवेली। हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 30 मई को मनाया गया। हाल ही में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 कहाँ हुआ? देहरादून में हुआ। आज का लास्ट क्वेश्चन है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। लगभग 1 महीने से ज़्यादा करंट अफेयर बहुत ही कम समय में पूरी हो चुकी है, तो जाके चैनल पे हर वीडियो को आप देख सकते हैं। और साथ ही महेश कुमार वाणवाल सर की जो NCERT का सार है, NCERT सार संग्रह, इसकी एक क्लास हो चुकी है पॉलिटी की, वो भी देख लीजिए। अब लाइन बाय लाइन हर एक फैक्ट को मैं कराऊंगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में लचीला, स्मार्ट और समावेशी शहरी शिक्षा विकास को बढ़ावा देने के लिए अंकुर पहल किसने लॉन्च की है? तो उड़ीसा ने लॉन्च की है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।